तो दोस्तों, आज की कहानी की शुरुआत एक पोको नाम के मिलिट्री मैन को दिखाते हुए होती है, जहां पर वो मिलिट्री सर्विस देता था। लेकिन हम देखते हैं कि अब उसकी सर्विस पूरी हो चुकी थी। इसी वजह से वो अपने घर लौटकर वापस आ जाता है अपनी बीवी और बच्चों के साथ रहने के लिए। और बस अब उसे अपने शहर में लौटने के बाद एक नौकरी की तलाश थी। इसकी वाइफ का नाम हम थ्रिनी जान पाते हैं। यहाँ पर हम जान पाते हैं कि उसने अपनी वाइफ से सिर्फ एंगेजमेंट ही की थी, जिसके बाद वह मिलिट्री के लिए चला गया था और उसने उससे वादा किया था कि जब वो वापस आएगा तो उससे शादी जरूर करेगा। अब पाको वापस तो आ गया था, लेकिन उससे अपनी शादी करने से पहले एक अच्छी सी नौकरी ढूंढनी जरूरी थी। हम जान पाते हैं कि उसकी फियांसी एक मैड का काम करती थी और ये काम वो उसके जाने से पहले सालों से करती आ रही थी। इस छोटी सी नौकरी को कर थ्रिनी ने बहुत सारे पैसे जमा कर रखे थे। पाको फैसला करता है कि जब तक उसकी नौकरी नहीं लग जाती तब तक वो अपने क्वार्टर में नहीं रहेगा, बल्कि पाको एक अपना रूम किराए पर रहने के लिए फैसला करता है। जिसके बाद थ्रिनी जल्दी से उसके रहने के लिए एक किराए का मकान ढूंढ लेती है। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि पाको जब उस किराए के घर के मकान के एड्रेस पर पहुंचता है तो वहां पर उसकी मुलाकात मकान मालिकिन से होती है, जिसका नाम लुइसा हम जान पाते हैं। यहाँ पहुंचने के बाद पाको लुइसा से अपने रूम के बारे में पूछता है, लेकिन लुइसा उसे बताती है कि उसके पास अभी बस बेडरूम ही खाली है, इसलिए वो पाको को अब वही बेडरूम किराए पर दे देती है। यहाँ पाको के पास पैसे भी कम थे, इसलिए वो ये चीज भी लेने के लिए मान जाता है। अब यहाँ रहने के बाद पाको को ये जगह काफी ज्यादा अच्छी लगती है। अब रात होने के बाद हम देखते हैं कि पाको थ्रिनी के पास आकर उससे मिलता है और उसे बातों ही बातों में उसके नजदीक जाने की कोशिश करता है। लेकिन यहाँ पर थ्रिनी उससे ऐसा करने से मना कर देती है, क्योंकि थ्रिनी नहीं चाहती कि शादी से पहले कोई उसे छुए। अब यहाँ पर पाको थ्रिनी के साथ था ही तब तक उसका मेजर वहाँ पर आ जाता है। हम जान पाते हैं कि थ्रिनी इसी मेजर के घर पे काम किया करती थी। यहाँ पर उसका मेजर पाको से कहता है कि तुम्हें जल्द ही अपने लिए कोई काम ढूंढना होगा। इसके अलावा वो बोलता है कि पास में एक फैक्ट्री है जहाँ पर मैं तुम्हारी जॉब के लिए रिक्वेस्ट कर सकता हूँ। अब हम देखते हैं कि काम करने के लिए पाको उस फैक्ट्री में जाता है और हम देखते हैं कि पाको को उस फैक्ट्री में काम मिल भी जाता है। अब पाको जब थोड़े दिन फैक्ट्री में काम कर लेता है तब उसे पता चलता है कि ये काम उसके बस का नहीं है, वो इस काम को ज्यादा दिन तक नहीं कर सकता। अब हम देखते हैं कि काम से छुट्टी पाने के बाद पाको अपने रूम पर जाता है, जहां पहुंचने के बाद उसे पता चलता है कि वो घर अब लॉक हो चुका है, क्योंकि उस वक्त लुइसा घर पर नहीं थी और उस घर की दूसरी कोई चाबी भी नहीं थी जो पाको के पास होती। इसलिए पाको को अब पूरी रात यहीं बाहर ही गुजारनी पड़ती है। अब जब यहाँ पाको को बैठे हुए सुबह होने वाली थी तब तक लुइसा अपने घर पर आ जाती है और वो पाको के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करना चाहती है ताकि वो पाको को अच्छे से जान सके। असल में हम जान पाते हैं कि जब पाको लुइसा के घर पर पहली बार आया था तभी लुइसा उसे देखने के बाद उसकी तरफ अट्रैक्ट हो गई थी। इसी वजह से वो अब कैसे भी करके पाको के काफी करीब आना चाहती थी। अब लुइसा इस वक्त देखती है कि पाको काफी अकेला और परेशान है। इसी वजह से वो मौके का फायदा उठाकर पाको को सारी हकीकत अपने दिल की बता देती है, जिसके बाद वो उसके काफी करीब जाने की कोशिश करने लगती है। जिसके बाद पाको भी खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाता और ये दोनों यहीं पर इंटीमेट होने लगते हैं। और इसी रात के बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच रिलेशन शुरू हो जाते हैं और हम देखते हैं कि एक हफ्ते तक लगातार पाको लुइसा के साथ रहकर थ्रिनी से मिलने के लिए नहीं जाता है। यह देखने के बाद थ्रिनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है कि वो उसके साथ ऐसा क्यों कर रहा है। थ्रिनी को इस वक्त नहीं पता था कि पाको की लाइफ में अब लुइसा आ चुकी है। अब इधर हम लुइसा के बारे में कुछ जान पाते हैं, जहां पर हम देखते हैं कि वो छोटी सी दुकान चलाती है, लेकिन उसके आड़ में वो अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी मिली होती है और लुइसा बस अपने काले धंधे में पाको को भी इन्वॉल्व कर लेती है। पहले तो पाको को इन सब चीजों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, लेकिन जब धीरे धीरे उसे सारी सच्चाई पता चलती है तब वो लुइसा को बहुत डांटता है। लेकिन पाको जब ऐसा कुछ उसे बोलता तो लुइसा उसके करीब आकर उसकी सारी बातें गायब कर देती है और उसके साथ इंटीमेट होकर उसे खुश कर देती है। अब बहुत दिनों के बाद हम देखते हैं कि जब क्रिसमस का त्योहार आता है तब पाको थ्रिनी से मिलने के लिए जाता है और यहीं पर पाको की मुलाकात एल्विरा और मेजर से भी होती है। ये पूरी फैमिली अपने किसी रिश्तेदार के यहाँ जा रही थी। इसी वजह से इस घर में सिर्फ थ्रिनी और पाको ही मौजूद होते हैं। अब जब पाको थ्रिनी के पास पहुंचता है तो थ्रिनी उससे बात नहीं करती, क्योंकि थ्रिनी उससे बहुत नाराज थी, क्योंकि पाको बहुत दिनों बाद उससे मिलने के लिए आया था। जिसके बाद अब पाको थ्रिनी से बहुत सारे बहाने बनाकर उसे मिला लेता है और अब थ्रिनी भी उसके साथ मिलकर क्रिसमस सेलिब्रेट करने लगती है। अब यहाँ पर थ्रिनी पाको को बताती है कि अगर तुम नहीं जॉब पा रहे हो तो मैं अपनी बची हुई सेविंग से तुम्हारी एक दुकान खुलवा सकती हूँ। ये सुनने के बाद पाको को बहुत हैरानी होती है कि आखिर इतनी छोटी जॉब से थ्रिनी ने इतने सारे पैसे कहाँ से कमा लिए। अब उससे बातें करते हुए पाको फिर से थ्रिनी के करीब जाने की कोशिश करता है, लेकिन अब भी थ्रिनी उसे इनकार कर देती है। जिसके बाद पाको का मूड काफी खराब हो जाता है और थ्रिनी से गुस्सा होकर वहां से चला जाता है। अब पाको के घर पहुंचने के बाद इधर लुइसा उससे काफी ज्यादा गुस्सा होती है, क्योंकि लुइसा नहीं चाहती थी कि पाको थ्रिनी से जाकर मिले। अब लुइसा का ऐसा रवैया देखने के बाद पाको उसे बताता है कि अब वो हर वक्त बस उसी के बारे में सोचता है। अब तो वो थ्रिनी से ज्यादा मिलने भी नहीं जाता है। अब हम कुछ टाइम बाद देखते हैं कि जब एक दिन पाको लुइसा के साथ कहीं घूम रहा होता है तो अचानक से थ्रिनी भी उससे आकर टकरा जाती है। यहाँ पर जिस तरीके से लुइसा पाको के साथ बिहेव करती है तो थ्रिनी समझ जाती है कि जरूर इन दोनों के बीच कुछ तो चल रहा है। इसी वजह से अब इस बात को लेकर थ्रिनी पाको को बहुत सुनाती है। अब इधर लुइसा भी पाको से काफी ज्यादा नाराज होती है, क्योंकि लुइसा को लगता है कि पाको थ्रिनी के साथ ज्यादा वक्त गुजारता है, लेकिन लुइसा पाको से ज्यादा दिन नाराज नहीं रह पाती है और इन दोनों का रोमांस फिर से चालू हो जाता है। इधर हम थ्रिनी को देखते हैं जो लुइसा और पाको को लेकर काफी ज्यादा परेशान रहने लगी थी। इसी वजह से वो अपनी मकान मालकिन एल्विरा को सब कुछ बता देती है। अब थ्रिनी को काफी परेशान देखने के बाद एल्विरा उसे संभालती है
और उसे समझाती कि अगर तुम्हें अपने पाको को वापस फिर से पाना है तो तुम्हें उसे अट्रैक्ट करना होगा। एल्विरा अच्छे से जानती थी कि थ्रिनी एक सीधी सादी अच्छी लड़की है, लेकिन थ्रिनी अब पाको को पाने के लिए सब कुछ करने को तैयार थी। जिसके बाद अब थ्रिनी एल्विरा की बात मानकर पाको के पास चली जाती है। अब थ्रिनी पाको के घर के सामने जाकर इंतजार करती है कि लुइसा कब निकले और वो पाको से जाकर मिल पाए। अब मौका पाकर थ्रिनी उसके घर में घुस जाती है और पाको से मिलती है। यहाँ अब जब थ्रिनी पाको के सामने आती है तो पाको देखता है कि थ्रिनी अब पूरी तरीके से बदल जाती है और ये देखकर वो काफी हैरान था। जिसके बाद अब थ्रिनी पाको को सेड्यूस करने की कोशिश करने लगती है और इसी दौरान वो अब पाको के साथ फाइनली इंटीमेट भी हो जाती है। अब जब इनका रोमांस खत्म हो जाता है और थ्रिनी को घर वापस जाना होता है तो थ्रिनी घर नहीं जाती बल्कि वो वहाँ पर लुइसा के आने का इंतजार करती है। अब जब लुइसा अपने घर में वापस आती है तब वो थ्रिनी को देखने के बाद सब कुछ समझ जाती है कि आखिर इन दोनों के बीच अब तक क्या हुआ था, जिसकी वजह से वो पाको पर बहुत ज्यादा गुस्सा होती है। अब यहाँ पर पाको लुइसा को समझाने की कोशिश करता है कि वो उसकी फियांसी है और उससे शादी करने वाला है, लेकिन लुइसा उसकी एक भी नहीं सुनती, जिसकी वजह से गुस्सा होकर लुइसा अपने कमरे में जाकर खुद को बंद कर लेती है और पाको के लाख समझाने के बाद भी वो दरवाजा नहीं खोलती। जिसके बाद पाको उसके लिए खत लिखता है कि वो शहर से किसी काम से बाहर जा रहा है। वो बताता है कि वो थ्रिनी को उसकी मॉम से मिलवाने के लिए लेकर जा रहा है। इधर हम देखते हैं कि पाको थ्रिनी को लेकर उसकी मॉम के पास पहुंच जाता है। यहाँ थ्रिनी अपनी मॉम से झूठ बोलती है कि उसने पॉक से एक हफ्ते पहले ही शादी कर ली थी। ये सुनने के बाद थ्रिनी की माँ बहुत खुश होती है और वो फौरन जाकर पूरे गाँव को ये खुशखबरी देने लगती है। यहाँ पर थ्रिनी की मॉम को लगता है कि थ्रिनी पाको के साथ काफी ज्यादा खुश है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था। भले ही पाको थ्रिनी के साथ था, लेकिन वो हर वक्त लुइसा के बारे में ही सोच रहा था, क्योंकि वो अब लुइसा से सच्चा प्यार करने लगा था। अब यहाँ पर जब कुछ रातें गुजर जाती हैं तब थ्रिनी को लगने लगता है कि पाको को उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है और ये बात सोच सोच कर वो अब हमेशा रोने लगती है। अब थ्रिनी को काफी ज्यादा परेशान देखने के बाद पाको से समझाता है वो उदास लुइसा के लिए नहीं बल्कि अपने काम को लेकर है। अब हम देखते हैं कि कुछ टाइम बाद जब पाको फिर से अपने रूम पर लौट कर आता है तो वो देखता है कि लुइसा काफी परेशान है। उसे लगता है कि शायद वो उसके छोड़ के जाने की वजह से परेशान है, लेकिन उसके पूछने के बाद उसे पता चलता है कि अंडरवर्ल्ड के लोगों ने लुइसा के साथ बहुत गलत किया और पैसों का भी डिमांड किया है और अब अंडरवर्ल्ड के पैसे चुकाने के लिए लुइसा सबसे उधार मांगती फिर रही है। अब पाको के पास भले ही फूटी कौड़ी न थी, लेकिन वो लुइसा को समझाता है कि उसे कुछ भी नहीं होने देगा। अब इन सबसे बचने के लिए लुइसा पाको को एक प्लान बताती है, जिसमें वो पाको को ट्रिनी से शादी करने को बोलने लगती है, ताकि शादी करने के बाद ये दोनों मिलकर उसके पैसे लेकर भाग जाएं। और पाको अब ऐसा ही करता है। वह ट्रिनी के पास जाकर उससे बोलता है कि हम जल्द से जल्द शादी करके इस शहर को छोड़कर चले जाएंगे और वहां जाकर एक नई जिंदगी की शुरुआत करेंगे। मासूम ट्रिनी पाको की बातों में आ जाती है और शादी के बारे में अपने मेजर को भी बताती है। ये खबर सुनने के बाद एल्विरा और मेजर बहुत खुश होते हैं। जिसके बाद अब ट्रेविसा पाको के साथ एक नए शहर में शिफ्ट हो जाती है। अब जब ये दोनों ट्रेन का सफर कर रहे थे तो ट्रेविसा सोचती कि कहीं उसके सेविंग्स चोरी ना हो जाएं, तो उसे बचाने के लिए सारे पैसे पाको को दे देती है। इसी बीच ट्रेविसा लुइसा के बारे में भी बात करती है। यहाँ पर वो कहती है कि लुइसा से बस गलती हो गई थी, लेकिन वो गलत नहीं है। लेकिन ट्रेविसा इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि लुइसा भी इसी ट्रेन में है। अब जब पाको को ये बात पता चलती है कि लुइसा के साथ अंडरवर्ल्ड के लोग भी हैं तो वो काफी हैरान रह जाता है। अब घर पहुंचने के बाद पाको काम का बहाना करके बाहर निकल जाता है और चर्च के बाहर बैठकर सोचता है कि क्या ट्रेविसा को धोखा देना सही है। अब बहुत देर सोचने विचारने के बाद वो घर जाता है और ट्रेवनी के सेविंग्स में से कुछ पैसे ले लेता है और ट्रिनी को सोता हुआ वहीं पर छोड़कर वहां से चला जाता है। अब थोड़ी देर बाद जब वहां पर लुइसा उसके पास आती है तब लुइसा उसे बताती है कि हम लोग ट्रेवनी को एक लोकल बार में लेकर जाएंगे और जिसे हमें पैसे देने हैं उसे ट्रेवनी बार का मालिक समझकर पैसे दे देगी। जिसके बाद वो दोनों वहीं से भाग जाएंगे। लेकिन यहाँ पर वो सारे पैसे लुइसा को देकर कहता है कि मैं ट्रेवनी के साथ ही रहूंगा। ये सुनने के बाद लुइसा बहुत गुस्सा होती है और पैसे फेंक कर वहां से जाने लगती है। अब इधर ट्रेवनी अपने बैग में पैसे देखने के बाद सब कुछ समझ जाती है और पाको भी उसे सच नहीं छिपाता और उसे अपना और लुइसा का प्लान बताने लगता है और उसे बताता है कि वो लुइसा से प्यार करने लगा है। ये सुनने के बाद ट्रेनी पाको को लुइसा के पास जाने के बोलने लगती है और खुद को बाथरूम में बंद करके खुद को लेजर से मारने की कोशिश करती है, लेकिन उसी वक्त पाको से आकर बचा लेता है और कहता है कि वो लुइसा के साथ नहीं जाएगा। अब ट्रेनी और पाको जब बाहर जाते हैं तो तेज बारिश होने लगती है। तब ट्रेनी कहती है कि मुझे पता है मैं कहीं खुद को ना मार लूं और ट्रेनी उसे बोलती है कि तुम इसलिए मेरे साथ हो क्योंकि तुम्हें लगता है कि कहीं मैं खुद को नुकसान न पहुंचा लूं। लेकिन ट्रिनी अब जिंदा नहीं रहना चाहती थी, जिसकी वजह से वो पाको से बोलती कि तुम ही मुझे मार दो। जिसके बाद पाको एक चाकू से ट्रिनी को मार देता है और स्टेशन की तरफ निकल जाता है और स्टेशन पहुंचते ही लुइसा ट्रेन में होती है और पाको बाहर से उसे सब कुछ बताता है और उसे अपने खून रगे हुए हाथ दिखाता है और इस तरह से दोनों साथ साथ रहने का फैसला करते हैं। लेकिन 3 महीने गुजरने के बाद पुलिस इन्हें पकड़ ही लेती है और इन्हें इनके कर्मों की सजा मिलती है और इसी को दिखाते हुए इस कहानी का यही